नमस्ते। आज हम यूनिट 1 के वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने कंपैरिजन चेक और वर्किंग विद द टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज से। फर्स्ट है मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, यानी कि सूची ए में दी गई चीज़ों का मिलान सूची बी में उनके अर्थों से करें। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे दी गया फेंटेड, यानी कि बेहोश हो गया, तो उसका क्या आएगा लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि होश खो दिया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है लिस्ट बी में। ओके, आप बुक से देख लीजिएगा, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। ए में क्या है वुंडेड, वुंडेड यानी क्या होता है घायल, तो इसका सही आंसर क्या होगा सेवरली इंजर्ड, यानी कि बुरी तरह घायल। सेकंड है अवोक, यानी कि जागा, उसे का क्या होगा गॉट अप फ्रॉम स्लीप, यानी कि नींद से उठा। थर्ड फेथफुल, यानी कि वफादार, उसका क्या होगा लॉयल, लॉयल यानी भी क्या होता है वफादार। फोर्थ पिटी, पिटी यानी कि दया, क्या आएगा फील सॉरी फॉर, यानी कि के लिए अफसोस महसूस करना। बेड्स यानी कि पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि पौधों के लिए ज़मीन के टुकड़े। 6 रिटर्न यानी कि वापस लौटना, यानी कि गो बैक वापस जाना। फेंटेड यानी कि बेहोश हो गया, उसका क्या आएगा लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि होश खो दिया। आपको यहाँ नीचे क्या बोला है यूज़ एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी कि ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का इस्तेमाल करके अपने वाक्य बनाइए, आप शब्द का रूप बदल सकते हैं। ओके, यहाँ मैंने चेंज करके लिख लिया है, आप इसे बुक में एक बार देख लीजिएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। Each of the following sentences has 2 blanks. Fill in the blanks with appropriate forms of the word given in brackets. यानी कि नीचे दिए गए हर वाक्य में 2 खाली जगह है, ब्रैकेट में दिए गए शब्द के सही रूप में खाली जगह भरें। तो क्या आएगा ही हैज़, आपको लास्ट में कोष्टक में दिया प्रॉमिस, फिल इन द ब्लैंक्स टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हीज, तो इसका आंसर क्या होगा ही हैज़ प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस का क्या हो जाएगा प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हीज प्रॉमिस, और यहाँ पे क्या आएगा प्रॉमिस। ओके, तो उसने मेरी मदद करने का वादा किया, ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, यानी कि क्या आपको लगता है कि उसे अपना वादा याद रहेगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, आपको कोष्टक में जज दिया था, यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा जज एंड सेकंड वाले में जजमेंट। तो जज ने कहा कि केवल नए सबूत ही उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर करेंगे। ओके, द जज सेड दैट, ओके, यानी कि देखिए यहाँ पे जजमेंट पहले में क्यों नहीं आएगा क्योंकि जजमेंट तो कहते नहीं है, यहाँ पे दिया है सेड दैट, यानी कि जज ही कहेगा, तो क्या आएगा द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, यानी कि उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर करेंगे, मतलब केवल नए सबूत ही उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर करेंगे। Second, I did not notice any serious difference of opinion among the debaters, although they differed from one another over small points. यानी कि मैंने बहस करने वालों के बीच विचारों में कोई बड़ा अंतर नहीं देखा। I didn't notice any serious difference, यानी difference यानी कि अंतर। I didn't notice any serious डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि मैंने बहस करने वालों के बीच में विचारों में कोई बड़ा अंतर नहीं देखा। ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, यानी कि हालांकि वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से अलग थे, डिफर्ड यानी कि अलग। ओके, और विचारों में क्या थी उनके डिफरेंसेस, इसलिए वहाँ पे डिफरेंसेस यानी कि अंतर और डिफर्ड यानी कि अलग। ओके, थर्ड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, यानी कि यह जवाब देने के लिए काफ़ी आसान सवाल है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, लेकिन बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, लेकिन क्या आप मेरे जवाब को फाइनल में मानेंगे, तो दोनों में क्या आएगा आंसर ही आएगा। ओके, फोर्थ, इट इज़ंट
it is not necessary that necessity should always be the mother of invention. क्या होता है necessary यानी कि ज़रूरी, तो क्या कर रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि यह जरूरी नहीं कि ज़रूरत हमेशा आविष्कार की जननी हो। ओके, नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि क्या कह रहा है, ज़रूरत हमेशा आविष्कार की जननी हो, मतलब यह ज़रूरी नहीं, इज़ नॉट नेसेसरी यानी कि ज़रूरी नहीं है, दैट नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, नेसेसरी यानी ज़रूरी और नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरत हमेशा आविष्कार की जननी हो। फिफ्थ, हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, यानी कि साधु बुद्धिमान लोग होते हैं। हर्मिट्स आर वाइज मैन, हर्मिट्स यानी कि साधु, और वाइज मैन यानी कि बुद्धिमान लोग होते हैं। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, यानी कि वे अपनी बुद्धिमत्ता कैसे हासिल करते हैं यह कोई नहीं बता सकता। ओके, और वाइज यानी कि बुद्धिमान और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। ओके, next, the committee has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone, यानी कि कमेटी ने जगदीश को टीम का कप्तान बनाने का फैसला किया है। तो क्या कहता है, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड, फैसला करना है, डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। यह फैसला शायद सभी को खुश करेगा। द डिसीजन यानी कि फैसला, ओके, और डिसाइडेड ने कि फैसला किया। डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, यानी कि यह फैसला शायद सभी को खुश करेगा। नेक्स्ट, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, यानी कि माफ़ी मांगना उतना ही नेक काम है जितना माफ़ करने की इच्छा रखना। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी मांगना, इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, यानी कि माफ़ी मांगना उतना ही नेक काम है जितना माफ़ करने की इच्छा रखना। ओके।